हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या कैसे हैं। ठीक है ना। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है ना। कैसे शुद्ध है या नहीं है, कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। पदार्थ यानी मैटर, ठीक है ना। मैटर को हम द्रव्य बोल सकते हैं, ठीक है ना। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पहले दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जो निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन होता है, जिसका क्या होता है, निश्चित एवं स्थिर संगठन। और अशुद्ध क्या होता है, जिसका जो आपका अनिश्चित एवं अस्थिर संगठन होता है, उसको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अब शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया तत्व और दूसरा मान लो यहाँ पे यौगिक, ठीक है ना। अब तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लो, एक ही परमाणु, एक ही जो परमाणु द्वारा जो बने होते हैं उसको हम तत्व कहते हैं, ठीक है ना। एक ही परमाणु द्वारा निर्मित, ठीक है। और यौगिक क्या होते हैं, यौगिक तत्व से बनता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित, ठीक है ना। एक से अधिक तत्वों द्वारा निर्मित, ठीक है बच्चों। यहां पे देखो नेक्स्ट, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं, जब उसमें कुछ क्या होंगे, मिक्सचर होंगे, यानी अशुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है, जैसे कि मिश्रण, जो मिक्सचर होंगे। अब मिश्रण में क्या होते हैं, ये भी दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। पहला होगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होगा विषमांगी मिश्रण। अरे बस समझ में। अशुद्ध पदार्थ कब होगा, जब उसमें कोई मिश्रण होगा। तो मिश्रण में क्या हो गया, दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण हो गया और दूसरा विषमांगी, ठीक है ना। अब जो समांगी मिश्रण है उसका क्या होगा, प्रत्येक भाग का समान संगठन। समांगी में क्या होगा, प्रत्येक भाग का क्या होगा, समान संगठन। और इसमें क्या होगा, विषमांगी में क्या होगा, प्रत्येक भाग का असमान संगठन। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमने मैटर के बारे में देखा। मैटर क्या होता है, दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थों में क्या चीज होती है, निश्चित एवं स्थिर संगठन, और अशुद्ध में अनिश्चित एवं अस्थिर संगठन, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं, एक ही परमाणु द्वारा निर्मित, और यौगिक होता है एक से अधिक तत्वों द्वारा निर्मित, ठीक है ना। यहाँ परमाणु द्वारा निर्मित है, ये यौगिक तत्वों द्वारा निर्मित होता है। मिश्रण क्या है, मिश्रण दो प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं, हेमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना। प्रत्येक भाग का समान संगठन और प्रत्येक भाग का असमान संगठन, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा मैटर, पदार्थ के बारे में। अब हम इन अलग अलग प्रकार के तत्वों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्य में शुद्ध पदार्थ के तत्व के बारे में। अब तत्व क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस बनाएंगे और आप लोगों को
साथ उसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। तत्व सबसे पहले ले लो यहाँ से तत्व, एलिमेंट्स। तत्व क्या होते हैं? देखिए मित्रों, छात्रों, तत्व वह शुद्ध द्रव्य है जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे बनाया जा सकता, उसको हम तत्व कहते हैं। ये है रॉबर्ट बॉयल है, उन्होंने 1661 में ये परिभाषा दी थी कि तत्व क्या होते हैं। या फिर हम इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं कि तत्व समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है। तत्व प्रकृति के मूल तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसके डेफिनेशंस बनाएंगे किसके? रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, ठीक है ना। किसके अनुसार? रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, एलिमेंट्स रॉबर्ट बॉयल के अनुसार 1661 ईस्वी में उन्होंने क्या बोला कि वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है, ठीक है ना। तत्व के उदाहरण हैं लोहा, क्लोरीन, गंधक, सोना, ब्रोमीन इत्यादि जो भी हैं वो सारे क्या होते हैं? तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब तो ये तो थी तत्व। पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो कि तत्व क्या है। रॉबर्ट ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार 1661 में इसने परिभाषा बनाई इसकी तत्व की कि वह शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, और ना ही इसे बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है, ठीक है ना। परिभाषा भी इस बेस पे भी क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके तत्व का वर्गीकरण देखेंगे। तत्वों का वर्गीकरण क्या क्या है, ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तत्वों का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का जो वर्गीकरण है इसमें से सबसे पहले आएगा मेटल, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगा? मेटल यानी धातु। धातु क्या होती है, ठीक है ना। सबसे पहले आएगा, देखिए स्टूडेंट, धातु। सबसे पहले हम धातु के बारे में जानेंगे। धातु वे तत्व जो सामान्य विक्रिया अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति रखते हैं उसको धातु कहते हैं। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या त्यागते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को जो त्यागते हैं उसको हम धातु कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है कि सोडियम यानी Na पॉजिटिव E नेगेटिव, यानी यहाँ से क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। आ रही बात समझ में? लिखा क्या है? एक या एक से अधिक, एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर दो इलेक्ट्रॉन हो। मैग्नीशियम के साथ क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे धातु, ठीक है ना। तो धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के जो प्रवृत्ति रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है ना। धातु क्या है? धातु धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। धातु को हम क्या कहते हैं? धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। और ये उष्मा और विद्युत के सुचालक, आघातवर्ध्य और क्या धातु चमक वाली तन्य होती है, यानी डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? सामान्य क्षारीय होती है।
क्या होते हैं, सामान्यतः क्षारीय होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धातु क्या होते हैं, ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः क्या होती है, क्षारीय होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। धातु क्या करता है कि ये क्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है ना। इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, किसको, धातु को। और ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक भी होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, धातु चमक होती है इसमें, उत्तन्यता टेक्टाइल होती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, अधातु। अधातु क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट है, हम इसको लिखेंगे वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको वो अधातु कहते हैं, ठीक है ना। अब अधातु का यहाँ पर एग्जाम्पल मान लो, सपोज दैट, उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या कर लो, क्लोरीन ले लो, Cl, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे E, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लोराइड आयन, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्लोराइड आयन। ये तो था एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा मान लो कोई भी आप ले सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो भी अधातु होते हैं उसको आप ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सल्फर ले लो, यहाँ पे सल्फर को क्या कर दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, तो ये क्या कर देगा, S, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे सल्फाइड आयन, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो बात है, इन्हें धन विद्युतीय कहते हैं धातु को, और इन्हें क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय कहते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैसे लिख रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से समझ जाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा ये क्या है कि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, ठीक है ना। इसमें आघातवर्धी है और इसमें क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, टफनेस क्या होती है, भंगुरता होती है, अरे वो समझ में। और दूसरा इसमें क्या है, ये वाला क्या होता है, धातु के चमक वाले होते हैं, और ये क्या होता है, चमकहीन होता है। समझ में आ रहा है तुम्हारा, ये क्या होता है, चमकहीन वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे इसको लिख दिया है सब, ठीक है ना, चमकहीन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास धातु और अधातु। इसके बिटवीन क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से भी आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब तक हम इन पॉइंटों को धीरे मतलब माइंडली नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, इनको नोट नहीं करेंगे, तो इनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। हमने पढ़ा तो होता है, अभी हमको पढ़ने में तो बहुत आसान लग रहा है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको ध्यान से देखो, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। धातु से क्वेश्चन, एक या एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है वो धातु है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो अधातु।
देखिए स्टूडेंट, तत्वों का वर्गीकरण में हमने धातु और अधातु के बारे में जाना, और थर्ड पॉइंट है इसका उपधातु क्या होता है। ठीक है ना। उपधातु यानी मेटलॉइड वे तत्व जिनमें धातु और अधातु के जो गुण पाए जाते हैं, धातु के भी और अधातु के भी जो गुण पाए जाते हैं उसको मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है ना। आगे बात समझ में। यहाँ पर मैंने परिभाषा भी इसकी लिखी हुई है कि वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं उपधातु कहलाते हैं। ठीक है ना। उपधातुओं की संख्या केवल 7 होती है। वैसे इसकी जो धातुओं की जो संख्या है वो प्राय कितनी होती है, वैसे 6 होती है। इसकी जगह पर हम 7 नहीं, इसको कितने बोलेंगे, 6 बोलेंगे। बुक में 7 लिखा होता है कहीं पे, लेकिन वैसे प्राय क्या होती है, 6 होती है। ठीक है ना। ठीक है। और जो कुल उपधातु की जो संख्या है, कुल उपधातु कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। ठीक है ना। वैसे 7 भी कहा गया इसको, लेकिन 7 तो खैर इसी में से, यानी 5 में से आ रखे हैं। पहले जो प्राय जो 6 होते हैं वो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलोरियम। ठीक है ना। ये जो 6 है ये है प्राय मुख्यतः, और उसके बाद के जो है जिनको माना गया आगे में समझ में, वो जैसे मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, पोलोनियम है, कार्बन है, सेलेनियम और एस्टेरिन है। 5 धातु तो ये हो गई। ठीक है। और 6 ये हो गई। ठीक है ना। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि ये जो 5 और 6 हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी धातुएं हैं। ठीक है ना। देखिए इनको ध्यान से देख लो। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले नंबर पर बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ठीक है ना, एंटीमनी है और टेलुरियम है। ठीक है ना। ये जो 6 है ये प्राय है, कौन, उपधातु। और उसके बाद जो 5 मानी गई है वो है एल्यूमिनियम, पोलोनियम, कार्बन और सेलेनियम और एस्टेरिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। तत्वों का वर्गीकरण, विशेषताएं। अब तत्वों की कौन कौन सी विशेषता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। पहला है, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। ठीक है ना। समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होते हैं। जो समान प्रकार के तत्व होंगे और समान संगठन जिनका होगा, उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट है कि अब तक आवर साइड में जो अब तक जो ज्ञात जो तत्व है वो कुल 118 है। ठीक है ना। कितने हैं, 118। उन 118 में से भी जो 27 तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं। ठीक है ना। जो मानव द्वारा खोजे गए तत्व हैं। ठीक है ना। वो है 27 तत्व, और 118 में से 27 माइनस कर दो, बाकी सारे प्राकृतिक तत्व हैं। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे एग्जाम में भी आ सकता है। मानव निर्मित तत्व कितने हैं, 27 है। ठीक है ना। और बाकी शेष जो है वो प्राकृतिक तत्व है। और टोटल अब तक जो तत्वों की जो संख्या है वो कुल 118 है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है ना। भूप्रपट्टी में मतलब इस पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है। और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। एक तत्व है और एक धातु है। ठीक है ना। धातु में कौन सा है, सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है इस भूप्रपट्टी में, पृथ्वी में, एल्यूमिनियम। और तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, हीरा और ग्रेफाइट भी तत्व है। ठीक है ना। ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अरे समझना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी बन सकता है,
ये तो खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से तो बन ही सकता है, क्या आने वाले चांसेस हैं, ठीक है ना। अरे बस हमने उपधातु मैंने बताया था जिसमें धातु और अधातु दोनों के क्या होते हैं रासायनिक गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।